morning students. Welcome to the Shiksha Niketan online teaching platform. My name is Ujla Rathore. I am your science teacher. हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक नर्वस सिस्टम, जो कि एक वास्ट चैप्टर के अंदर आता है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ये 10th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जब लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था तो मैंने बताया था कि उसमें नर्वस सिस्टम क्या है। ठीक है, हमने बताया था कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो दो सिस्टम्स में चलता है। एक है आपका नर्वस सिस्टम, दूसरा आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपका सारा ब्रेन से रिलेटेड है या आपकी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। फिर मैंने बताया था कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सारा हमारा ग्लैंड से हमारे रिलेटेड है, कि हमारी ग्लैंड्स हमारा कौन से हार्मोन्स क्रिएट करती है, उन हार्मोन्स का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, एक्सेस में स्क्रीट होंगी तो क्या होगा, अगर वो लो स्क्रीशन होगी उनकी तो क्या होगा। ये जो है हमारा फर्दर टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमने आगे पढ़ना है। पहले हमने ये पढ़ा नर्वस सिस्टम, ब्रेन बताया मैंने, स्पाइनल कॉर्ड बताया मैंने, अच्छे से समझाया था कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। ये कंफ्यूजन भी बच्चों की दूर हुई थी कि वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंस क्या है। होप सो आपने वो वीडियोस देखी होंगी और आपको समझ आया होगा। ठीक है, फिर मैंने ये भी बताया था उसमें कि दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है जिसको आप साइनैप्स बोलते हैं, और उसमें सिग्नल जो है वो ट्रांसफर कैसे होता है। गैप होने के बावजूद, साइनैप्स प्रेजेंट होने के बावजूद दो न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल ट्रांसफर कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, कैसे वो केमिकल में चेंज होता है, ये सारा का सारा मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है बेसिक सेंसरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। अब आपको पता है रिसेप्टर्स वो है जो किसी भी स्टिमुलाई को सेंस करेंगे। ठीक है बच्चे, दो चीजों में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, स्टिमुलाई एंड स्टिमुलस। These are the two same things. One is plural and other is singular. जो आपका स्टिमुलाई है वो हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। स्टिमुलस मीन्स आप एक ही स्टिमुलस में, एक ही जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उसके लिए आप स्टिमुलस यूज करते हैं। सो बच्चों स्टिमुलाई एंड स्टिमुलस में कंफ्यूज नहीं होना है। अब कुछ बेसिक रिसेप्टर्स पढ़ेंगे। रिसेप्टर्स पढ़ने से पहले हमें ये पता है कि हमारे बॉडी में कुछ सेंस ऑर्गन्स जो है वो पाए जाते हैं। सब बच्चों को नॉलेज होगी, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स में आपकी नोज आ जाती है, टंग आ जाती है, ईयर आ जाते हैं, आईज आ जाती है। वो जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में किसी चीज को सेंस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, विद द हेल्प ऑफ दोज रिसेप्टर दे आर सेंसिंग द थिंग्स, उनको हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, अब सबसे पहले आ गया फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब है लाइट। हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें लाइट का बड़ा ज्यादा यूज है। वैसे आप फोटो रिसेप्टर पढ़ते हैं, ये हमारे आईज में प्रेजेंट है और ये लाइट को सेंस करते हैं। लाइट मींस फोटो, तो ये बच्चों भूलना नहीं चाहिए। फोटो मतलब लाइट, लाइट मींस फोटो, फोटो रिसेप्टर मींस ये लाइट से रिलेटेड है और लाइट हम अपनी आई से सेंस करते हैं, तो ये सेंस ऑर्गन हमारी आईज है और इसमें जो रिसेप्टर्स हैं वो फोटो रिसेप्टर्स जो है वो कहते हैं। अब एक और बात, हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है या हमारे जो टंग के रिसेप्टर्स हैं वो काम करना बंद हो जाते हैं। उस टाइम पे हमें ये कोई भी स्टिमुलस नहीं मिल पाता, तो हम किसी भी चीज को सेंस जो है वो हम नहीं कर पाते। कभी बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाए, कोल्ड हो जाए, नोज ब्लॉक होगी तो हम बोलते हैं खाने को कोई स्वाद नहीं आ रहा, कड़वा लग रहा है, या बिल्कुल हमारा टेस्टलेस हो गया, हम बहुत बड़े वर्ड यूज करते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ दीज रिसेप्टर्स। क्यों? क्योंकि उसको ब्लॉक हो गए हैं, वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज को सेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आगे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वो सेंस ऑर्गन एक्टिव फॉर्म में नहीं है, तो ये चीज वो नहीं कर पा रहे। जैसे लाइट है, स्मेल है, टेस्ट है, साउंड है, हीट है, पेन है। ठीक है, आगे आ गया ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आपके नोज से रिलेटेड है और ये स्मेल को जो है वो सेंस करते हैं। फिर आ गया गस्टेटरी आपकी टंग पे प्रेजेंट है, टेस्ट को जो है वो सेंस करते हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था आपको कि जब आप कोई अच्छा खाना खाते हैं, चाहे आप मोमोज खाएं, मोमोज की चटनी आप यहाँ लगा के नहीं बताते किसी को कि हाँ ये टेस्टी है, या आप बिरयानी खाते हैं तो कहीं यहाँ चिपका के नहीं बोलते कि हाँ बोटियां नाक के पास रखी तो ये बहुत टेस्टी है। नहीं, आप टंग जब आप च्यू करते हैं उसको, आपकी टंग यूज होती है, वहां पे टंग पे जो रिसेप्टर्स हैं जिसको आप गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं, ये रिसेप्टर सेंस करते हैं, तब आप बोलते हैं कि हाँ ये चीज टेस्टी है। ठीक है, फिर आ गया फोनो आपकी ईयर से रिलेटेड है, जो कि आपकी साउंड को जो है वो सेंस करते हैं। फिर आ गया थर्मो अपने आप में वर्ड खुद ही बताता है, ये हीट या कोल्ड से रिलेटेड है। थर्मोमीटर, आप थर्मोमीटर से हीट या कोल्ड को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो थर्मो का मतलब है हीट, तो ये स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, जहां पे आप कहीं पे टच
टच कर रहे हैं, आपको कोई चीज हॉट लग रही है, कोल्ड लग रही है, तो आप सेंस कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज थर्मो रिसेप्टर्स। ये थर्मो रिसेप्टर्स वहां प्रेजेंट होंगे तो आप हटाओगे कि हाँ भैया मुझे हाथ हटाना है, नहीं तो मेरा हाथ जल जाएगा, या बहुत ठंडा है तब भी आप हाथ एकदम से, आपका रिस्पॉन्स आता है, मसल ग्लैंड एकदम से पीछे होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज रिसेप्टर्स। ठीक है, एंड में आ गया आपका नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स आपके पेन के लिए, ये भी स्किन में है, कोई चांटा मार के चले जाए ठीक ठाक फील होता है बिकॉज ऑफ दीज नोसिसेप्टर्स, क्योंकि स्किन में प्रेजेंट है। तो बच्चों ये तो समझ में आ गया, अगर रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में नहीं हो या सेंस ऑर्गन्स काम अच्छे से न करें तो आप इस स्टिमुलाई को सेंस नहीं कर पाएंगे। तो इस नर्वस सिस्टम में स्टिमुलाई का बहुत ज्यादा काम है। स्टिमुलस वर्ड आपको पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, इसलिए इस चैप्टर में इन सब जो टर्म्स मैंने बताई है इनका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमने पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, रिसेप्टर्स मैंने क्लियर कर दिए। अब हम नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब सबसे पहले बॉडी में सेल बनता है, फिर हम देखते हैं टिश्यू, टिश्यू से जुड़ के ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन जुड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम जुड़ते हैं तो वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। आप जितने भी सिस्टम पढ़ते हैं, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम पढ़ लें जिसमें हार्ट का फंक्शनिंग आ जाती है, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लें जिसमें आप किडनी पढ़ते हैं, आप न्यूट्रिशन पढ़ लें जिसमें डाइजेशन और उसके पार्ट्स हैं, तो हर कोई चीज, जितने भी सिस्टम हमारी बॉडी में, हमारी आपकी जिसकी भी बॉडी में बने हैं, उनकी फॉर्मेशन, उनकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन यही है। सिंपल से आगे कॉम्प्लेक्स जो है वो होते चले जाता है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स की स्पेशली बात है, उनमें सेल्स एग्रीगेट हो गए, टिश्यू, टिश्यू एग्रीगेट हो गए, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, वैसे ही क्योंकि मेरा टॉपिक नर्वस सिस्टम है, मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ना है, इसलिए मैं स्पेशली इसके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले पढ़ते हैं आप न्यूरॉन। न्यूरॉन को ही आप नर्व सेल भी बोलते हैं। एनसीईआरटी बुक में कहीं न्यूरॉन दिया है, कहीं नर्व सेल दिया, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, न्यूरॉन को ही हम नर्व सेल भी बोलते हैं। मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि बहुत सारे न्यूरॉन जुड़ते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में सिग्नल जो है कैसे कैरी करते हैं, तो उन बहुत सारे न्यूरॉन को आप नर्व सेल भी कहते हैं। न्यूरॉन या नर्व सेल आपस में जुड़ते हैं, एग्रीगेट होते हैं तो टिश्यू बनते हैं, तो यहाँ पे नर्वस टिश्यू बनेगा। क्योंकि मैं नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूँ, इसलिए जो यहाँ टिश्यू प्रेजेंट होगा वो नर्वस टिश्यू होगा। लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों की बात की थी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिस टिश्यू से ब्रेन बना है उसी टिश्यू से स्पाइनल कॉर्ड भी हमारी फॉर्म होती है, वो उसी से अटैच होती है, एज अ टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो ये नर्वस टिश्यू है जिससे ये फॉर्म हुए, जिसको आप ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है आपके, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है आपके, ये आपके सीएनएस का ही पार्ट है, सीएनएस का ही पार्ट है। लास्ट टाइम समझाया था सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा आपका सारी की सारी नर्व्स, जिसमें आपकी क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स जो है वो आती है। ठीक है, लास्ट आ गया ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो हमारे अंदर आएगा वो है नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन की बात की तो नर्वस सिस्टम। ये भी लास्ट टाइम बताया था कि जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ हम सेल को बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी आप नेफ्रॉन को बोलते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम आप न्यूरॉन को जो है वो कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब पढ़ लिया हमने कैसे बेसिक ऑर्गन से कैसे वो सिस्टम बना, नर्वस सिस्टम बना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइनेप्स। ये मैंने लास्ट की वीडियोस में भी समझाया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लियर कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पे आप लिखेंगे साइनेप्स क्या है, साइनेप्स टू न्यूरॉन्स के बीच में गैप जो है उसको आप साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, तभी तो मैंने बोला था लास्ट टाइम कि यहाँ पे क्या होगा ऐसा, ये अगर यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, ये इसके डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है, यहाँ पे स्टिमुलस आ रहा है, इसे सेंस किया, आ गया साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे कुछ आइंस होंगी, वो एक्टिव फॉर्म में जनरेट हो जाएगी, तो ये सिग्नल यहाँ से चलेगा ऐसे, जब ये यहाँ चलेगा फाइनली ये नर्व एंडिंग पे पहुंचेगा। जब ये नर्व एंडिंग पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे मैंने बताया था कुछ केमिकल्स क्रिएट होंगे, जो केमिकल्स क्रिएट होंगे इन्हीं केमिकल्स को आप न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, और यही केमिकल दुम 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 करके नेक्स्ट डेंड्राइट तक जो है वो पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट डेंड्राइट सेंस करेगा, फिर वो आगे पहुंच जाएगा, सिग्नल ऐसे ट्रांसफर होगा। तो कहने का मतलब कि इट इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन। माइक्रोस्कोपिक छोटा सा गैप है जो दो साथ वाले न्यूरॉन्स, एडजेसेंट मतलब साथ वाले न्यूरॉन्स, दो साथ वाले न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्स। और वो होता है क्लियर कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ दीस केमिकल्स जो कि नर्व एंडिंग पे सिक्रीट होंगे, जिनको
जिनको आप न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं। यही केमिकल्स हेल्प करते हैं इस गैप को इरेज करने में, इस गैप को क्लियर करने में, ताकि नेक्स्ट डेंड्राइट तक सिग्नल पहुंच सके, वो आगे कैरी फर्दर हो सके। अब तो उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आप देखेंगे न्यूरो का एन, मस्कुलर का एन और जंक्शन का जे। इसको आप एनएमजे के नाम से भी जानते हैं। ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। इसको आप एनएमजे भी बोलते हैं। अभी क्या है, व्हाट इज दिस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहने का मतलब है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लीजिए ये कोई मसल है, ये कोई न्यूरॉन है, इसके यहाँ पे नर्व एंडिंग है। अब नर्व एंडिंग और मसल के बीच में, ये नर्व एंडिंग है और ये आपकी मसल है जो मैंने येलो पेन से बनाई है, दैट इज योर मसल एंड दिस इज योर नर्व एंडिंग। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड मसल सेल इज कॉल्ड एज एनएमजे एंड इट्स फुल फॉर्म इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, इसको आप कहते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन से बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स की टाइप्स मैंने अभी आगे पढ़ानी है, जहां हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन की 3 टाइप्स है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। फिलहाल यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ, दिस इज योर मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन और मसल के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दैट इज योर एनएमजे एंड व्हाट वी कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।